बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों फूलों का नगर। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है इसका नाम है फूलों का नगर, यानी एक फूलों का नगर है। ठीक है, चलिए पार्ट को शुरू करते हैं बिना देरी करे। ये एक कहानी है बच्चों। चलिए, कहानियाँ बहुत मज़ेदार होती हैं। गुरु वशिष्ठ के यहाँ बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। जो गुरु वशिष्ठ थे उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से बहुत क्या आते थे, राजकुमार आते थे जो राजा के बेटे होते थे। ठीक है, और गुरुकुल में रहा करते थे, यानी गुरुकुल में ही वो रहा करते थे। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे, यानी वो एक समान ही सबको प्रेम करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य करते थे। यानी सभी जो शिष्य थे सभी गुरु को बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, लेकिन जो अमृत और शांतनु थे वो हर चीज़ का पर बहुत देखभाल करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। शांतनु ने कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उनमें से कई नगर बनवाए। धीरे धीरे उनके राज्यों में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए। उसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा वहां पर। वही दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता और कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल उगाते। प्रजा की अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराता करती थी और लोग ठगे से इस मनोरंजन दृश्य को देखने लगते थे। यानी ठगे से है, यानी कि मतलब एकदम खो जाएं, उस तरह से वो देखने लगते थे। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ा हुआ आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएंगे। मतलब वो युद्ध करने के लिए 2 दिन में यहाँ पधार रहे हैं। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसने मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। उसके बाद राजा बेफिक्र हो राजमहल में चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली, लाखों मधुमक्खियां उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने शांतनु को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। शांतनु रुंधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम ही ने मेरी जान बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है।
अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियां ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए और गुस्से में वे सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। शांतनु अमृत की दुर्दशा और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ कर दो और अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से शांतनु से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं। उन्हें तुम मिट्टी में दबा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। तो बच्चों, दोनों जो शिष्य थे उन्होंने अपने अपने राज्य को बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से देखा, लेकिन उनमें जो शांतनु थे उनके मन में एक क्रोध जागा जो उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन बाद में उनको अपनी भूल का पछतावा भी हुआ। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा हमें सीखने को मिला कि हमें ऐसे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अच्छे भाव सीखने चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।